हमें दिया गया है कि अगर सेम इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज पास किया जाए एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड CuSO4, तो अगर सेम करंट पास करने से HCl में 12 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, तो अगर उसी सेम करंट को कॉपर सल्फेट से पास करेंगे तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। इसको हम रिलेशन बना करेंगे। दो केस है, दोनों कंपेयर करते हैं, आंसर हमसे आ जाएगा हमारा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सेल विच कंटेन HCl, बिकॉज हाइड्रोजन HCl प्रोड्यूस करेगा। और हमारे पास दूसरा सेल है जिसमें हमारे पास कॉपर सल्फेट है। ये हमारी इलेक्ट्रोड्स, ये हमारे पास कैथोड है इधर, ये हमारे पास कैथोड है। यहाँ कैथोड पे हाइड्रोजन डिपॉजिट होगा, यहाँ कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा। ओके, कॉपर सल्फेट में कॉपर को अगर हम देखें तो Cu2+ की फॉर्म में होता है। क्योंकि सल्फेट का जिक्र नहीं है, इसको हम यहाँ पे लीव कर देंगे। HCl को अगर हम डिकम्पोज करें तो HCl डिकम्पोज हो जाएगा H+ एंड Cl-। दोनों की रिएक्शन लिखते हैं और देखते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस को बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन की नीड होती है और 1 मोल ऑफ कॉपर को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन या कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। ओके, चलो रिएक्शन लिखते हैं। एज यू नो दैट 1H+ यानी कि 1 मोल ऑफ H+ आयन रिक्वायर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बट यहाँ पे तो एटम रिलीज थोड़ी हो रहा है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अगर हम आपको हाइड्रोजन को इवोल्व कराने देना है तो यहाँ पे अगर 2 हाइड्रोजन के एटम मिलकर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मोलिक्यूल बनाएंगे तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे, जो कि 2H+ आयंस को मिलेंगे, 2 मोल्स ऑफ H+ आयन को। तो यहाँ से क्या प्रूव हो जाता है, यहाँ से प्रूव हो जाता है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। अब हम थोड़ा कॉपर की तरफ चलते हैं, कॉपर का देख लेते हैं। एज यू नो दैट सॉल्यूशन में कॉपर किस फॉर्म में है, Cu2+ की फॉर्म में। तो हम लिखते हैं Cu2+। अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ Cu2+ हो, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन केमिस्ट्री में 1 मोल पे होती है, ठीक है, इस बात को आप मान के चले। तो 1 मोल ऑफ Cu2+ है। अब चार्ज को देखकर हमें मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का आइडिया आता है। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इट मीन्स 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिएगा किसको, 1 मोल ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए। यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि अगर आप 1 मोल ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करना चाहते हैं कैथोड पर, तो आपको नीड होगी अगेन 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इट मीन्स अगर आप देखना चाहें तो दोनों केस में 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की नीड है। देख पा रहे हैं ना आप, ठीक है। यहाँ भी 2 मोल्स की नीड और यहाँ भी 2 मोल्स की नीड है। चलो इसके बाद दोबारा से रिवाइज करके लिखते हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कराने के लिए हमें 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। सेम एज 1 मोल ऑफ कॉपर को लिबरेट कराने के लिए हमारे पास 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की नीड है। अब देखिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होगा, ये होता है 2 ग्राम के बराबर। और 1 मोल ऑफ कॉपर किसके बराबर होता है, 63.5 ग्राम के बराबर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करने के लिए 2 ग्राम पर मोल, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करने के लिए हमें 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की नीड है। ऐसे ही 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। अब हमें कॉपर के बारे में पूछा गया है कि अगर कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, ठीक है, कब, जब 12 ग्राम हाइड्रोजन को डिपॉजिट करने के लिए जो करंट पास करेंगे, मींस ऊपर डायग्राम में वापस चलते हैं और इसमें कहा गया है कि जो हमारे पास यहाँ पे ये H+ आयन है जो कि हाइड्रोजन गैस में तब्दील होगा, तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन 12 ग्राम बनेगी। तो 12 ग्राम हाइड्रोजन जब यहाँ बनती है तो इस दौरान जो करंट पास होता है पहली वाली सेल में, यानी कि इसमें,
वो सेम करंट दूसरे वाले सेल में देना है। तो बताइए कॉपर कितना डिपॉजिट होगा। तो यानी इसका आइडिया कहाँ से आएगा हमारा, इसका आइडिया हमें यहीं से ही इलेबोरेट करना है। कैसे, एज यू नो दैट, हमने ऊपर स्टोकियोमेट्री चेक किया, हमने सिलेक्शन चेक की, उसमें देखा कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को डिपॉजिट करने के लिए हमें 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट पर्टिकुलर चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास कितना हाइड्रोजन डिपॉजिट हो रहा है उसके हिसाब से हम चार्ज निकाल लें, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें। तो 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को डिपॉजिट करने के लिए चाहिएगा 2/2 × 12, 2 से 2 कैंसिल, यानी आ गया 12 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कह रहा है जितना 12 ग्राम हाइड्रोजन को डिपॉजिट करने के लिए जितना मोल इलेक्ट्रॉन्स लगा है, इलेक्ट्रॉन्स को आप चार्ज बोल सकते हैं, इसको अगर 96 गुणा कर दे तो वो सेम चीज़ रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स में वेल रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को डिपॉजिट करने के लिए 12 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की नीड है। अब कह रहा है ये सेम इलेक्ट्रॉन्स कॉपर के लिए दिए जाएंगे। तो बताइए कितना ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। ऊपर जरा देखिए एक बार स्टोकियोमेट्री में क्या कहता है। ऊपर कहता है स्टोकियोमेट्री में मार्क करता हूँ, ऊपर स्टोकियोमेट्री कह रहा है कि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए। तो बच्चा अगर हमारे पास 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला करंट पास होता है तो 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट होता है। अब कितना हमें करंट पास करना है, 12 मोल, सेम है जो हाइड्रोजन के लिए पास किया ना, वही सेम हमें कॉपर सेल में देना है, ये न्यूमेरिकल में कहा गया है। तो अगर हम 12 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पास करते हैं तो हमारे पास कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, वो हो जाएगा ऊपर 2 मोल पे 63.5 होता है, तो इसको लेंगे 2/63.5, तो 12 पर होगा, उसको कर दें मल्टीप्लाई। ठीक है, नहीं लाइक दैट, वो नीचे वैल्यू हो गई, ऐसे आएगा 63.5 को डिपॉजिट करने के लिए 2 मोल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो 12 मोल को डिपॉजिट करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ इसको 6 से कर देंगे सॉल्व, यानी 2 को हम 12 से सोल्व करेंगे तो 6 पे जाएगा। ऐसे अगर हम 63.5 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 381 ग्राम। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, 12 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज पास होने पर, पास किसके, थ्रो द सेल, तो सिर्फ 381 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा, ये इसका आंसर होगा।